बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जायकेदार पकोड़े बनाते वक्त अगर थोड़ा सा लहसुन पीस कर बेसन में डाल दें तो जायका भी अच्छा हो जाएगा और बारीपन भी नहीं रहेगा। मछली हफ्तों ताज़ा रखना। मछली को बहुत देर तक ताज़ा रखने के लिए इसको अच्छी तरह धोकर इसमें हस्बे ज़रूरत पिसा हुआ नमक, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई हल्दी मिलाकर बर्तन में रख कर फ्रिज में जमा दें। जब पकानी हो तो इसको अच्छी तरह धोकर पकाएं। मछली खस्ता और लजीज बनेगी। इस तरह रखने से मछली हफ्तों ताज़ा रहती है। टमाटर का सूप। टमाटर के सूप में 1 चम्मच पिसा हुआ पुदीना डाल दिया जाए तो जायका बेहतर होगा और सूप भी खुशबूदार बनेगा। लौकी का हलवा। लौकी का हलवा बनाते वक्त हलवे को घी के बजाय ताज़ा क्रीम में भूनेंगे तो हलवा ज़्यादा लजीज बनेगा। लजीज गुलाब जामुन बनाना। गुलाब जामुन बनाते वक्त इनके अंदर 1 मुनक्का रख दिया जाए तो गुलाब जामुन बहुत फूलेंगे और जायका भी अच्छा हो जाएगा। फर्नीचर के सफ़ेद दाग दूर करना। फर्नीचर पर पानी गिरने से सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं। इनको दूर करने के लिए वैसलीन आहिस्ता आहिस्ता मलें। मटर के दाने जल्द गलाना। मटर के दाने जल्द गलाने के लिए दानों को पानी में भिगोकर साथ ही थोड़ी सी चीनी या खाने का सोडा और पुदीने की चंद पत्तियां मिलाकर पकाएं। इस तरह मटर के दाने जल्द गल जाएंगे और इनका रंग भी हरा ही रहेगा। जब आटा गूंदें तो नमक और पानी के साथ 2 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल पानी में शामिल करके आटा गूंदें। रोटी नरम हो जाएगी और फूलेगी भी। अगर किसी जगह ढेर सारी चूंटियां जमा हों तो वहां थोड़ी सी मिकदार में आटा छिड़क दें। चूंटियां दूर चली जाएंगी। क्रीम या मलाई को खट्टा होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर ठंडी जगह पर रखें। नई जीन्स को नरम करने के लिए इसको कई मरतबा धोएं या एक छोटे तसले में ठंडा पानी और फैब्रिक सॉफ्टनर डालकर 12 घंटे के लिए भिगो दें। नई जीन्स को हमेशा उल्टा करके धोएं ताकि इसका रंग खराब ना हो। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।